नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फोर्थ सेम मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उसके सेकेंड यूनिट ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमें ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम ड्रग से पहले हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी हम बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट फोर्थ सेम बी फार्मेसी मेडिसिनल केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो है एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। एंड दोस्तों, हमने यूनिट 1 के हर एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप चैनल में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर उसे जानने से पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक नॉलेज, हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसे जानना होगा। तो चलिए जान लेते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो उसे जानने से पहले हमें नर्वस सिस्टम के बारे में जानना होगा। तो विदाउट द बेसिक नॉलेज आप कुछ भी इस चैप्टर या फिर मैं कहूँगा आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के कुछ समझ नहीं पाएंगे इस सेमेस्टर के। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसके वर्क क्या है। यानी जो हमारा जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो इन टोटल हमारे जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर ही दिया गया है इस फोर्थ सेम में। तो चलिए देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम मतलब होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम एक बेसिक नॉलेज है, बहुत ही सिंपल है। नर्वस सिस्टम मतलब एक नर्वों का समूह होता है जो कि हमारे बॉडी के हर एक काम, हर एक एवरीथिंग को हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है। यानी हम कुछ सोचते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, इन टोटल हमारी बॉडी में जो कि नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो आपके माइंड में चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू आप फील कर पा रहे हैं। तो ये सभी नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? द नर्वस सिस्टम इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन ऑफ द एनिमल्स बॉडी दैट ऑर्गेनाइज दैट एक्शन एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स टू फ्रॉम द वेरियस सेक्शन ऑफ द बॉडी। यानी नर्वस सिस्टम एक नर्वों का समूह होता है जिसमें कई मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में सिग्नल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेंड करते हैं, जैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में सेंड करते हैं। तो आप कुछ एक गिलास को अगर टच करते हैं तो आप टच करते हैं, आपके हाथ में जो कि नर्व है उससे वो सिग्नल पास होते आपके ब्रेन में जाता है, जिससे आप फील करते हैं कि आपने कुछ टच किया है। तो ये नर्वस सिस्टम के जरिए होता है। एंड जो हम कुछ थिंक कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट यानी चल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ये टोटली कुछ याद कर रहे हैं, तो इन सभी जो कि हमारे नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम को कितने भागों में डिवाइडेड किए गए हैं। तो नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसे डिवाइडेड किए गए हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसमें नहीं आता है। इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जो दूसरे नर्व टिश्यूज़ है, दूसरे नर्व है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो जिसमें सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड स्पाइनल नर्व आते हैं। तो सेंसरी नर्व क्या होता है? सेंसरी नर्व में हमारा जो इन्फॉर्मेशन, अगर हम कुछ भी अगर टच करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन वो सेंसरी नर्व थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी एक लैंप अगर जल रहा है तो लैंप में अगर सडनली हमारा हाथ उसमें चला जाता है तो हमें क्या फील होता है? क्योंकि वो बहुत गर्म है। वो क्यों फील होता है? क्योंकि हम उसमें टच किए हैं, वो सेंसरी नर्व थ्रू होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन में जाता है। तो ये हो गया सेंसरी नर्व। एंड मोटर नर्व जो कि ब्रेन से हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में सिग्नल आते हैं। जैसे अगर हमने एक लैंप को टच किया है, लैंप को टच करते ही हमें क्या फील होता है? वो बहुत गर्म है, हीट है। तो हमें सडनली हम उसमें वो आग है, उसमें से सडनली हम हाथ को खींच लेते हैं। तो वो कि हमारे बॉडी से सिग्नल आते हैं क्योंकि वो हीट है, वहाँ से हाथ निकाल लो। तो वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे मोटर नर्व से वो सिग्नल आता है। तो सेंसरी नर्व से सिग्नल बॉडी पार्ट से ब्रेन में जाता है, एंड मोटर नर्व से सिग्नल ब्रेन से दूसरे बॉडी पार्ट में आता है। एंड स्पाइनल नर्व एंड मिक्स नर्व में क्या होता है? इस सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों का मिक्स होता है।
नेक्स्ट दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइडेड किया जाता है, जिसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे बॉडी के सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हम कुछ किसी को टच करना, फील करना, तो ये सभी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। उसी तरह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो जिसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिंपैथेटिक सिस्टम के दो भागों में उसे डिवाइडेड किया जाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक भाग है, उसमें जो कि हमारे बॉडी हमारे तरफ से कुछ भी कंट्रोल हम इससे नहीं कर सकते। जैसे कि हार्ट बीट का, आप अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते नहीं, क्या अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते नहीं, लेकिन अगर आप चलना फिरना, कुछ खाना पीना, अगर आप ये सब करते तो ये आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 दिन ना खा के रह सकते हैं, ना चल के भी रह सकते हैं, क्योंकि ये टोटली सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एंड जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करता है, जो कि ऑटोमेटिकली होता है। तो उसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिंपैथेटिक सिस्टम दो भागों में से डिवाइडेड किया गया है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जानने से पहले हमें सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में जानना होगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब जिसे फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी जाना जाता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर आप दौड़ते हैं, दौड़ने से आपके बॉडी की हार्ट बीट ऑटोमेटिक फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आप रास्ते से चल रहे हैं, इमीडिएटली अगर आपको एक सांप नज़र आ जाए तो आपकी जो हार्ट बीट है, आपको डर लगने लगता है एंड आपके हार्ट बीट जो कि इमीडिएटली स्पीड हो जाता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, जो कि हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है एनवायरमेंटली ट्रीट करने के लिए। हमारे बॉडी जो सामने अगर कुछ होता है जैसे डर एंड अगर किसी भी आप फाइट कर रहे हैं या फिर आपको गुस्सा है, इमीडिएटली आपकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा ताकत आ जाता है। तो ये सभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि आपके बॉडी को रिलैक्स करता है। जैसे अगर आप दौड़ रहे हैं, आप डर गए हैं, तो इमीडिएटली आपके हार्ट बीट जो स्पीड हो जाता है। नेक्स्ट, जब आप जो रिलैक्स मोमेंट में आ जाता है, तभी आपके हार्ट बीट ऑटोमेटिकली नॉर्मल लेवल में आ जाता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, वो कंट्रोल करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक में एक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन एंड सिम्पैथेटिक सिस्टम में नॉन एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि न्यूरॉन्स क्या होती है। तो न्यूरॉन्स जो कि इन टोटली हमारे बॉडी को नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। तो न्यूरॉन्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होते हैं। तो न्यूरॉन्स के एक बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो उसमें सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस एंड उसी के साथ साथ डेंड्राइट्स एंड इसी जो ये पार्ट्स को हम कहते हैं एक्सॉन। एंड इससे हम ये जो लंबा चेन तरह आपको दिख रहा है, तो इसी को हम कहते हैं मेलिन सेथ। एंड इसके अंदर जो कि एक न्यूक्लियस जैसा है, उससे हम कहते हैं स्पैन सेल्स। एंड इससे हम कहते हैं नोड ऑफ रैंडवायर, यानी दो मेलिन सेथ के कनेक्ट को। एंड लास्ट जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें न्यूरॉन्स के समूह होते हैं, जो एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से कनेक्ट होता है। जैसे ये पर एक न्यूरॉन्स है, यहाँ पर एक न्यूरॉन्स है, एक दूसरे से कनेक्ट है, जिससे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पास हो रहा है, जो कि एक सिग्नल है वो पास हो रहा है एक से दूसरे में। तो एक न्यूरॉन्स के एक्सॉन पार्ट, जो ये पार्ट होता है एक्सॉन पार्ट दूसरे एक न्यूरॉन्स से कनेक्ट होता है, यानी दूसरे एक न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स से कनेक्ट होता है, यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर थ्रू पास होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक केमिकल है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। यानी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही हमारे बॉडी के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक से दूसरे ऑर्गन में पास होते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर कैसे वर्क करता है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे जो एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं, तो उस पार्ट को हम कहते हैं सिनेप्सिस। तो यहाँ पर कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि अलग अलग रिसेप्टर्स थ्रू वो कनेक्ट होकर हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करते हैं। एंड अब हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में।
तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर द केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट अ सिग्नल फ्रॉम अ न्यूरॉन अक्रॉस द सिनेप्सिस। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि सिग्नल को पास करते हैं न्यूरॉन्स से एंड सिनेप्सिस को होती हुए। तो दो न्यूरॉन्स के कनेक्टेड को हम कहते हैं सिनेप्सिस टू अ टारगेट सेल विच हैव टू बी डिफरेंट न्यूरॉन्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। एंड जो न्यूरोट्रांसमीटर वो है एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्राइन एंड गाबा। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में स्टडी करना होगा। तो एड्रेनर्जिक ड्रग जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक सिस्टम में आता है, तो इसी भाग को हमें इस यूनिट में स्टडी करना होता है। इसमें कौन कौन से ड्रग है, तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर में अगर कमी आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, उसी में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ठीक से पास नहीं हो पाता है, तो इन सभी को ठीक करने के लिए हम एड्रेनर्जिक ड्रग का यूज़ करते हैं। तो इस सिंपैथेटिक ड्रग जो सिस्टम है इसमें हम हमारे इस मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपिक जिसमें हम सेकेंड यूनिट में ये भाग को डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो फर्दर जो पार्ट्स है जो नर्वस सिस्टम के, उसे हम अपने नेक्स्ट जो अपकमिंग जो यूनिट है उसमें डिस्कस करेंगे। हम फ्यूचर में जो हमारे बाकी जो टॉपिक है सिंथेसिस एंड कैटेकोलामाइन, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही। प्लॉटिंग एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।